ये हम आपको फिर से एडवाइस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने गायनिक की बिना कंसल्ट के कोई भी ऐसे ही पेन किलर ना ले लें। ऐसा करने से आपके मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपको बहुत कुछ हेल्पफुल जानकारी देने वाला है, आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा के जाने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके साथ कुछ कमेंट शेयर करना चाहते हैं, कुछ कमेंट के रिप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो कमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं, ये कमेंट्स है हमारी पिछली वीडियो की, जो कि लेटेस्ट ही अभी अपलोड हुई थी, कि अपने नवजात बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन किया जाता है। हम अपने नवजात जो बेबी बॉय है, जो हमारा शिशु है, उसके प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इस पर मैंने टिप्स दी थी। तो ताजुब मुझे इस बात का हुआ कि इस वीडियो पर कमेंट्स हमारी यूट्यूब से ज़्यादा हमें इंस्टा पर मैसेजेस आए। तो आप अपने बच्चे के बारे में कम से कम खुलकर डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उस बारे में तो आप कम से कम खुलकर बात कर ही सकते हैं। खैर कोई नहीं, तो चलते हैं हमारी कमेंट्स की ओर। तो पहली हमारी कमेंट है अंकिता पॉल जी की। तो हम आपको बता दें डियर, आप जेंट्स डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, आप लेडीज डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। फाइनली लेडीज हो या जेंट्स, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी डॉक्टर बच्चों को देखता है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, आप उसके पास जा सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम को खुलकर डिस्कस कर सकती हैं। और इसी के साथ में जो दूसरी हमारी कमेंट है वो है नताशा जी की। तो हम आपको बता दें, आप मस्टर्ड ऑयल के साथ ट्राई कर सकती हैं। आप अपने बच्चे की फॉर स्किन को मस्टर्ड ऑयल के साथ ओपन करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमेंट है वो है रेहान हाशमी जी की। तो हम आपको मैसेज पर भी रिप्लाई कर चुके हैं। आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका हम आंसर कर चुके हैं ऑलरेडी। और रही 5 मिनट बात करने की, तो ये हमारे रूल के अगेंस्ट है, ये हमारी टीम के रूल के अगेंस्ट है। हम आपसे 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। और हम बहुत अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, आज की वीडियो की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अर्लीस्ट सिम्टम्स को जानने के साथ साथ में आपको ये जो 4 साइन हम आपको बताने वाले हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में या फिर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये साइन आपको दिखते हैं तो ये खतरे का साइन होते हैं, ये डेंजर का साइन होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। फिर उस वक्त आपको घर पर बैठ के वेट नहीं करना है, अदरवाइज ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए रिस्की हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम आप पिछली वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आइए जानते हैं साइन ऑफ डेंजर कौन से हैं, जो हमें खतरे का संकेत देते हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे पहला है, अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपको आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेली में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत हैवी मात्रा में पेन हो रहा है, तो ऐसे में ये खतरे का साइन हो सकता है। ऐसे में फिर आप घर पर बैठ के वेट ना करें, आप अपने गायनिक से तुरंत मिलें, आप अपने गायनिक को दिखाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ रीजंस के चलते, कुछ कारणों के चलते हमारे बेबी की ग्रोथ उस ढंग से नहीं हो पाती है। बेबी में कई सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बेबी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि महिला के पेट में दर्द बना रह सकता है। तो ऐसे में आपको सोनोग्राफी जरूर करवानी चाहिए, आप अपने गायनिक से तुरंत मिलें। और जो हमारा दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सिम्टम है वो है, अगर आपको उस पेट दर्द के साथ में अगर ब्लीडिंग आ रही है, आपको ब्लीडिंग दिख रही है, तो भी ये खतरे का साइन हो सकता है, ये मिसकैरेज के संकेत हो सकते हैं। तो ऐसे में भी आपको अपने गायनिक से मिलना है, ऐसे में भी आपको सोनोग्राफी ज़रूर करवानी है। और तीसरा जो हमारा साइन है, जो तीसरा हमारा सिम्टम है, जो कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अगर आपको दिख रहा है, वो है हमारा हद से ज़्यादा वोमिटिंग होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या है, क्योंकि वैसे तो शुरुआत के दिनों में मोस्टली महिलाओं को मतली सा फील होता है, मॉर्निंग सिकनेस, वोमिटिंग, ये सारी बातें कॉमन है।
बट अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा वोमिटिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको नोजिया या वोमिटिंग की समस्या है, आप कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा सा भी कुछ लेते हैं तो उसके जस्ट आफ्टर आपको वोमिट आ जाती है, आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है, आपको अपने गायनिक से एडवाइस जरूर लेनी है। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट सिम्टम है वो है, अगर आपको रेगुलरली फीवर रहता है, आपको अल्टरनेट फीवर बना रहता है, तो भी ये खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में भी आपके बेबी के लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको रेगुलरली या फिर अल्टरनेट फीवर रहना ये स्वस्थ प्रेगनेंसी की निशानी नहीं होती है। वैसे तो मोस्टली हमें फीवर आना कॉमन सी बात है, ये हमें कभी ना कभी 1 साल में या 6 महीने में फीवर आता ही रहता है, लेकिन मोस्टली अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा फीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको अल्टरनेट करके या फिर रेगुलरली आपको फीवर आ रहा है, तो ऐसे में भी आपको घर पर वेट नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऐसे में आपको पेन किलर या फिर जो नॉर्मली मेडिसिन होती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये हम आपको फिर से एडवाइस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने गायनिक की बिना कंसल्ट के कोई भी ऐसे ही पेन किलर ना ले लें। ऐसा करने से आपके मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिले होगी, और वाकई अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे दूसरे चैनल यानी कि दीवी लव पैराडाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उस पर हम अपनी खुद की 10 ईयर ओल्ड सक्सेसफुल लव जर्नी शेयर कर रहे हैं, हम अपनी लव डायरी शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारी लव डायरी से रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमें उस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल के माध्यम से हम अपनी खुद की लव स्टोरी और खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।